का धांसू गधा। बहुत साल पहले डेरानगर गांव में तुकाराम नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो बड़ा ही मेहनती था। वो गांव के लोगों को जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता था। उसके पास धांसू नाम का एक गधा था जो बड़ा ही आलसी था। जब उसका मन अपनी पीठ पर लकड़ियों का बोझ लाद कर नदी पर जाने का नहीं होता तो वो कहीं न कहीं भाग जाता। तुकाराम बड़ा परेशान होता क्योंकि उसे लकड़ियों के लिए नदी पार करके ही जाना पड़ता था। नदी उसके घर से दूर थी। उसे लकड़ियां उठाकर जाने में बड़ी तकलीफ होती थी। वो अपने गधे धांसू को प्यार से भी समझाता, मारकर भी समझाता, लेकिन धांसू ने तो जैसे कसम खा रखी थी कि उसे कुछ भी नहीं सुनना, बस चारा खाता और सोता। काम करने का तो उसका दिल ही नहीं करता था। धांसू तुकाराम के पिता के समय से उसके घर में था। तुकाराम उसे अपने भाई की तरह प्यार करता था, लेकिन वो धांसू के आलस से बहुत ही परेशान हो चुका था। एक बार तो पूरे हफ्ते तुकाराम को अपने सर पर लकड़ियों का बोझ लेकर नदी तक जाना पड़ा। उस दिन तुकाराम ने निश्चय किया कि अब तो वो धांसू को बेच देगा और उन पैसों से दूसरा गधा लाएगा जो उसके काम में मदद करे। तुकाराम ने गांव के कई लोगों से ये बात कही कि वो अपने गधे धांसू को बेचना चाहता है, लेकिन गांव के लोग ये जानते थे कि तुकाराम का गधा कितना आलसी है, इसलिए गांव का कोई भी व्यक्ति उस आलसी गधे को खरीदने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। तुकाराम ने आसपास के गांव के लोगों से भी इस बारे में कहा, लेकिन धांसू के आलस की चर्चा सब जगह फैल चुकी थी। एक दिन तुकाराम और धांसू को नदी से घर वापस आने में देर हो गई। रास्ते में उन्हें डाकू मिल गए। डाकुओं ने तुकाराम को पकड़ लिया और तुकाराम से कहा, तुम्हारे पास जो भी कुछ है वो सब हमें दे दो। तुकाराम ने कहा, डाकू महाराज, मैं तो एक गरीब लकड़हारा हूँ, मेरे पास आपको क्या मिलेगा? डाकुओं ने कहा, हमने तुम्हारी और तुम्हारे गधे की चर्चा सुनी हुई है। गांव और आसपास के लोग तुम्हारी और तुम्हारे गधे के बारे में बातें करते हैं। तुम्हारे पास कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से सभी तुम्हारे बारे में बात करते हैं। अब तुकाराम सोचने लगा, अगर मैंने इन लोगों से ये कहा कि मेरा गधा आलसी है, लोग इस वजह से चर्चा करते हैं, तो इन्हें मेरी बात पर यकीन न होगा और ये मुझे मार देंगे। फिर तुकाराम ने कहा, आपने हमारी चर्चा किस बारे में सुनी है? मूर्ख, चर्चा तो बड़े लोगों की होती है, बड़े साहूकारों की, जिनके पास रुपए पैसे हो। गरीबों के बारे में बात कौन करता है? ये सुनकर तुकाराम को एक उपाय सूझा। उसने फिर उन डाकुओं से कहा, डाकू महाराज, लोग तो ऐसे ही बातें करते रहते हैं। मैं तो एक गरीब लकड़हारा हूँ, मेरे पास आपको क्या मिलेगा? आप चाहें तो मेरी तलाशी ले सकते हैं। डाकुओं ने तुकाराम की तलाशी ली, लेकिन उसके पास तो सच में कुछ नहीं था। तो उन डाकुओं को आखिर मिलता क्या? तभी एक डाकू ने सरदार से कहा, इसके पास जो मूल्यवान चीज है इसने कहीं छुपा कर रखा है। ये हर वक्त उसे साथ में लेकर नहीं घूमता होगा। डाकुओं के सरदार ने तुकाराम को ऊंची आवाज में कहा, तुम सीधे सीधे हमें बताते हो या हम तुम्हें मार दें? तुकाराम ने सरदार डाकू का पैर पकड़ लिया और कहा, सरदार, आप मुझे मत मारिए, मैं बताता हूँ। मेरे पास तो ले देकर सिर्फ एक ये जादुई गधा ही है, लेकिन ये कोई ऐसा वैसा गधा नहीं है महाराज। अमावस्या की रात को ठीक 12 बजे You serious? आप नहा धोकर अपने भगवान को प्रणाम कर इस गधे की पूजा करें और फिर इससे जो चाहे वो मांग ले। ये गधा सब कुछ देता है। डाकुओं के सरदार ने से कहा, तुम्हें ये गधा कहां से मिला? ये गधा मुझे मेरे पिताजी ने दिया था। डाकुओं के सरदार ने कहा, ठीक है, अब से तुम्हारा ये गधा हमारा हो गया। ये सुनकर तुरंत तुकाराम ने कहा, नहीं महाराज, अगर आप ये गधा छीन कर ले जाएंगे या जबरदस्ती ले जाएंगे तो ये आपके किसी काम का नहीं होगा। आपको अपना सारा धन इस गधे के बदले में देना होगा, तभी ये गधा आपको वरदान देगा।
नहीं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। डाकू लालच में आ गए। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम यहीं रुको, हम जाकर अपना सारा धन लेकर आते हैं। ऐसा कहकर डाकू तुकाराम और उसके गधे धांसू को वहीं छोड़कर अपना सारा पैसा लेने चले जाते हैं। तुकाराम बड़ा खुश हो जाता है कि कहाँ तो वो इस धांसू को कम कीमत में भी बेचने को तैयार था, लेकिन अब उसे धांसू के बदले में बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। वो धांसू से कहता है, अब तुम्हें भी समझ आएगा। जब ये डाकू तुम्हें ले जाएंगे और अमावस्या के दिन तुम उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पाओगे तो ये तुम्हें बहुत मारेंगे और मैं तो सारा धन लेकर शहर चला जाऊंगा। धांसू मन ही मन सोचता है, ये कितना दुष्ट है। ये मुझे इन दुष्ट डाकुओं के हाथ बेचकर इतना पैसा लेकर भाग जाने की बात कर रहा है। धांसू सोचता है और मन में बातें करता है। तुकाराम, तुझे तो मैं अभी भी नहीं छोड़ूंगा। तभी डाकू अपना सारा लूटा हुआ धन लेकर वापस आते हैं और तुकाराम से कहते हैं, ये लो, हम अपना सारा धन ले आए हैं। किसने बोला था? ले 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 सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं, मेरी गलती है यार। अब तो इस गधे का वरदान हमारे लिए काम करेगा। हम जो चाहेंगे ये हमें देगा। हाँ सरदार, जरूर देगा। तुकाराम बोलता है, इसका ख्याल रखना। मैं इसे अपने भाई की तरह मानता हूँ और जाने से पहले इसके गले मिलना चाहता हूँ। डाकू भी सोचते हैं कि इस गधे ने तुकाराम को बहुत कुछ दिया होगा, तभी आज तुकाराम इसे छोड़कर जाने में इतना दुखी हो रहा है। तुकाराम गधे के गले लगता है और उसके कान में कहता है, तूने मुझे जितना दुखी किया है, अब उन सब दुखों का हिसाब तुझे पूरा करना पड़ेगा। जब तुकाराम धांसू के गले लगकर उसके कान में ये बातें कह रहा होता है, तो धांसू तुकाराम के पैसे की पोटली में अपने दांत से छेद बना देता है और मन में सोचता है, मेरे रहने से तू दुखी था और मेरे जाने से तू और दुखी हो जाएगा। डाकू धांसू को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और तुकाराम खुशी खुशी अपने पैसे की पोटली को लेकर अपने घर की तरफ चल देता है। लेकिन जब तक तुकाराम घर पहुंचता है, उसके पैसों की पोटली से थोड़ा थोड़ा करके सारा धन रास्ते में गिर जाता है। ये देख